हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आँखें जलें जब शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। डॉक्टर बशीर बद्र वो नाम जिसने पिछले 5 दशकों में उर्दू शायरी को न सिर्फ निखारा बल्कि उसे एक नई ज़ुबान, नया लहजा और नई रवानी दी। जिसके शेर देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों ने अपने भाषणों में पढ़े और कॉलेज में पढ़ते कमसिन आशिकों ने उन्हें अपने प्रेम पत्रों में उतारा। वो शायर जिसकी आवाज़ बहुतों के लिए मोहब्बत का दूसरा नाम बनी। आज भी जब किसी अच्छे अदीब से पूछा जाता है कि शायरी में सबसे पहले किसे पढ़ा जाए, तो वो अदब व एहतराम के साथ एक ही नाम लेते हैं, डॉक्टर बशीर बद्र का। आज यानी 28 मई 2026 को 91 साल की उम्र में बशीर साहब ने इस दुनिया को अलविदा कहा। जब बात इजहार की हुई तो उनकी कलम ने लिखा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा। जब बारी ज़िंदगी की कड़ी मशक्क़तों और उसकी तंगियों पर अफसोस करने की आई, तब उन्होंने कहा, ज़िंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और फिर वो वक्त भी आया जब शिमला समझौते के दौरान जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी मिले और हाथ मिलाते हुए भुट्टो ने हिंदुस्तान के इस नायाब शायर का शेर पढ़ा, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मोहब्बत से लेकर सियासत तक, मुफलसी से लेकर इंसान और इबादत तक, शायद ही ऐसा कोई मौजू हो जिस पर बशीर बद्र ने अपनी कलम ना चलाई हो। मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब मोहब्बत के सबसे बड़े शायर के घर को नफ़रत की लपटों ने राख का ढेर बना दिया, और उसी राख से जन्म लिया एक ऐसे शेर ने जिसे आज भी सियासी आग बुझाने वाली हवा की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं खबरगांव का शो रफ कॉपी। बशीर बद्र, जिनका असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर था, 15 फरवरी 1935 को कानपुर में पैदा हुए। उनका पैतृक स्थान फैज़ाबाद ज़िले का मौजा बकिया था। बशीर बद्र को शायरी का शौक़ बचपन से ही था। जब वो 7वीं जमात में थे, उनकी गज़ल न्याज़ फ़तेहपुरी की मशहूर पत्रिका निगार में छपी, जिसे इटावा की साहित्यिक मंडलियों में हलचल मच गई। 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनकी गज़लें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी और साहित्यिक दुनिया में उनकी पहचान अलग होने लगी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA, MA और फिर बाद में PhD की डिग्रियां हासिल की। BA के बाद उन्होंने सन 1967 में पुलिस की नौकरी छोड़ दी। वो यूनिवर्सिटी के वजीफ़े और मुशायरों से होने वाली आमदनी के सहारे घर चलाते रहे। 74 में PhD पूरी करने के बाद कुछ समय वो अस्थायी रूप से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे। फिर उनकी नियुक्ति मेरठ यूनिवर्सिटी में हो गई। इस दौरान मुशायरों में उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। 1980 के दशक में बशीर बद्र देश के सबसे जाने माने शायरों में शुमार थे। हर ज़बान पर उनकी गज़लें होती थी। वो सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं करते थे, इंसानियत की बात रखते थे। उन दिनों वो मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और शहर के चहेते थे। मेरठ की हर साहित्यिक महफिल उनके बिना अधूरी होती थी। शहर को इस बात का फ़ख्र था कि बशीर बद्र मेरठ में रहते हैं। लेकिन नफ़रत की आग भयानक होती है। वो अपने साथ दुकानें, गाड़ियाँ, घर और इंसानियत सब कुछ जला देती है। 1987 में मेरठ सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस उठा। 350 से ज़्यादा लोगों की जान गई, हज़ारों बेघर हुए और एक पूरा शहर लंबे समय तक जख्मी रहा। सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था शास्त्री नगर, जहां बशीर बद्र अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्हें यकीन था कि ये शहर जो उन्हें इतना चाहता है, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। मगर दंगों में उठी नफ़रत की लपटों ने मोहब्बत के सबसे बड़े शायर को भी खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। उनका घर जला दिया गया, उनका बहुत सारा अप्रकाशित काम राख हो गया, उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया। जिस बशीर बद्र ने बचपन में आज़ादी के दीवानों को देखा था, तरक्की पसंद शायरों की महफिल में बैठा था और विभाजन का दर्द महसूस किया था, उसके लिए आज़ादी के 40 बरस बाद वही मंजर दोबारा देखना फिर गहरे सदमे से कम नहीं था। कुछ वक्त दोस्तों के पास गुजारने के बाद वो भोपाल चले गए, मगर मेरठ दंगों के ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहे। जब जब दंगे होते, वो ज़ख्म फिर से हरे हो जाते। और जब ये दर्द उनकी शायरी में ढला तो उन्होंने लिखा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्र बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में। उम्र बढ़ने के साथ उनकी याददाश्त कमज़ोर होने लगी और आखिरकार बहुत कुछ वो भूल गए। उन्हें ये भी याद न रहा कि कभी उनकी शिरकत किसी मुशायरे की कामयाबी की जीनत हुआ करती थी।
खुद उर्दू शायरी का मुरीद होने के नाते आज उनके जाने की खबर एक तीखी टीस की तरह है। उनसे कभी न मिल पाने की एक अधूरी ख्वाहिश हमेशा मेरे साथ रहेगी, मगर वो सारी गज़लें, वो सारी यादें जो मेरी ज़िंदगी में उनके नाम से दर्ज है, मेरे पास हमेशा हैं। मैंने शायरी की पहली किताब पढ़ी थी मुसाफिर, आप सबको भी वो सजेस्ट करता हूँ, बहुत खूबसूरत किताब है। आखिरश उनका ही शेर इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए, चरागों को आँखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।